हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टॉक सोल्यूशन की नई वीकली एनालिसिस वीडियो में एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीक हमने देखा कि मार्केट में हमने डिस्कस किया था कि एक जग आ सकता है एंड उसी जग के बाद हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट में एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम भी आ सकता है। डोंट प्लान फॉर एनी शॉर्ट ट्रेड्स एट द करंट लेवल। और हमने देखा है कि लास्ट 7 to 10 डेज के अंदर हमने यही मोमेंटम ऑब्जर्व किया कि जग आया, पर कहीं ना कहीं वहाँ पे अपसाइड मोमेंटम बिल्ड होता गया एंड कहीं ना कहीं वहाँ पे एक आपको अच्छा सपोर्ट देखा और आपको अपसाइड देखने को मिला मोमेंटम। अब यहाँ पे हमें क्या डिस्कस करना है? ओनली एंड ओनली इन द पर्सपेक्टिव ऑफ बजट। देखिए, बजट में हमने लास्ट बहुत सारी सीरीज में डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग प्लान करते हैं एंड अपेरेंटली जो हम प्लान कर पाते हैं, हमें पता है कि उस प्लानिंग के पीछे बहुत सारा लॉजिक होता है। बहुत तरह का हमने एक माइंडसेट समझते हैं, सामने वाले स्मार्ट मनी का हम बहुत एंगल से देखते हैं और उस एंगल में आने के बाद हम समझ आता है कि हमें कैसे प्लान करना है। लास्ट टाइम भी यही हुआ था जब हमारे इलेक्शन रिजल्ट थे, उस टाइम भी हमने ये सब डिस्कस किया था। एंड सेकेंडली हमने कहीं ना कहीं ये भी डिस्कस किया है कि जब भी बजट इलेक्शंस आए हैं, किस साइड का मोमेंटम प्लान करना चाहिए और किस तरह का कितना मोमेंटम प्लान करना चाहिए। तो ये आज भी डिस्कस करेंगे, हम इसको एक डिफरेंट एंगल में हम लेके जाएंगे एंड कोशिश करेंगे आपको हर चीज़ को कॉम्प्रिहेंड करने की। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा एंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग टाइम। लास्ट 5 डेज का हमें दिख पा रहा है एनर्जी, कमोडिटीज, मेटल एंड स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया है। एफएमसीजी, फार्मा, ऑटो एंड आईटी ने अंडर परफॉर्म किया है। ओवरऑल निफ्टी के अबव हम देख सकता है कि काफ़ी सारे परसेंटेजेस हमारे मैक्सिमम पॉजिटिव हैं, विच शोज़ कि कहीं ना कहीं ये वीक थोड़ा सा पॉजिटिव एंड नोट पे ही एंड हुआ था। निफ्टी में हम देख पा रहे हैं कि इसी एरिया के अराउंड हमने प्लान किया था कि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। तो कोशिश करिएगा कि यहाँ पे एकदम से आप रेडो का प्लान मत करिए, बिकॉज 25,000 इज अ गुड सपोर्ट लेवल। अब यहाँ से हमें अच्छा देखने को मिला है सपोर्ट एंड कहीं ना कहीं इट इज़ अ इनसाइड कैंडल विच क्लियरली इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं अब एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है इधर साइड एंड विच हैज़ एग्जैक्टली बिल्ड अप ऑन द निफ्टी के चार्ट्स पे। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी भी सिमिलर है और हमें दिख रहा है कि यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है अपसाइड में, क्लियरली इंडिकेटिंग यहाँ पॉजिटिविटी हमें दिख रही है। फिर निफ्टी में भी हमें दिख रहा है पॉजिटिविटी, मिड कैप में भी हमें दिख रही है पॉजिटिविटी, स्मॉल कैप में भी हमें कहीं ना कहीं दिख पा रही है अच्छी खासी पॉजिटिविटी। इंडिया विक्स क्रैश हुआ है, इंडिकेटिंग कि कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हुई है एंड फियर थोड़ा सा कम हुआ है। गोल्ड हमें दिख रहा है हाईली नेगेटिव, सिल्वर दिख रहा है हाईली नेगेटिव, वन ऑफ द बिगेस्ट क्रैश वी हैव एवर विटनेस। बिटकॉइन यूनिवर्सिटी नॉट परफॉर्मिंग, इथेरियम नॉट परफॉर्मिंग। तो देखिए, यहाँ से मैंने ये जल्दी क्यों स्किप किया? ये स्किप करने का रीज़न सिंपल सा ये था कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे निफ्टी के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होता दिख रहा है एंड बाकी सभी सेक्टर में भी, विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग की पॉजिटिविटी थ्रू आउट द सेक्टर्स आई है, क्लियरली इंडिकेटिंग कि कहीं ना कहीं एक मोमेंटम बुलिश साइड में बिल्डअप हुआ है। एफआईएस पोजीशन अभी भी नेगेटिव स्टांस पे ही है विद द नेट ओआई ऑफ नेगेटिव ओआई। इंडेक्स ऑप्शन में भी हम दिख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने पुट ऑप्शंस के अपने पोजीशन लॉन्ग किए हैं एंड कॉल ऑप्शन उन्होंने अनवाइंड किए हैं, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि अभी भी वो नेगेटिव साइड पे ही है। प्रोस की अगर बात करें, प्रोस ने भी सिमिलर सिचुएशन दिखाई है ऑन कि उनका स्टांस अभी भी नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में भी उनका स्टांस अभी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक नेगेटिव ओआई उन्होंने बिल्डअप किया है। क्लाइंट्स की अगर बात करें, एग्रेसिवली लॉन्ग ऑन द फ्यूचर्स एंड द ऑप्शंस, फ्यूचर्स हमें लिख पा रहा है कि पुट ऑप्शन उन्होंने किया है, उन्होंने कॉल लॉन्ग किया है, क्लियरली इंडिकेटिंग कि वो बड़ा मोमेंटम अपसाइड प्लान कर रहे हैं। डीआई की अगर बात करें, दे आर स्टिल ऑन द लॉन्ग साइड बट विद द लाइक ऑन द 1:1 के अराउंड के उन्होंने रेशियो मेंटेन किया हुआ है ऑन द लॉन्ग साइड पे। इनफैक्ट मतलब इस पर ये क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि अभी भी वो एक कॉशियस अप्रोच के साथ ही लॉन्ग कर रहे हैं, इवन दो वी हैव विटनेस की जो फॉल आया था फ्राइडे का ऑन सिल्वर एंड गोल्ड, विच वाज क्लियरली विजिबल टिल 330। तो एक पोजीशन बिल्डअप होनी चाहिए थी और वहाँ पे ऑपरेशन बिल्डअप नहीं हुई है एंड इनफैक्ट कॉशियस अप्रोच अभी भी लिया जा रहा है। तो यहाँ मैंने ये सब डिस्कस आपसे क्यों किया? देखिए, ये डिस्कशन का मेन पॉइंट क्या था कि मैंने अब प्लान किया है कि आपको मैं अकॉर्डिंगली समझाऊं यहाँ पे क्या होने वाला है। निफ्टी का सेंटिमेंट हमें दिख रहा है हाईली पॉजिटिव। इसका मतलब साफ साफ हमें ये समझ आ रहा है कि निफ्टी का सेंटिमेंट अगर हाईली पॉजिटिव है एंड रिटेल का सेंटिमेंट भी हाईली पॉजिटिव है, एट द सेम टाइम गोल्ड एंड सिल्वर में जो नेगेटिविटी आई है, इससे जो मार्केट का सेंटिमेंट है दैट इज ऑन द अपर साइड। हमें ये साफ दिख रहा है जब वो अपर साइड पे है, इसका मतलब साफ साफ ये जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी हाई हैं एंड
जो हमारी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बजट है, इवन दैट इज हाई। जब आपकी हर एक चीज प्लानिंग फॉर द अपवर्ड, इसका मतलब साफ साफ ये है कि यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि जो सेंटिमेंटल बिल्डअप हो रहा है वो पॉजिटिव साइड पे हो रहा है। क्यों? निफ्टी का सेंटिमेंट दिख रहा है हमें, बॉटम सपोर्ट लिया, वहां से बाउंस आया, गुड वन। रिटेल हमें दिख रहा है, हमने अभी डिस्कस किया था कि उनकी जो ओआई बिल्डअप है और ओवरऑल लॉन्ग कर रखा है वो भी काफी अच्छा खासा पॉजिटिव है। गोल्ड एंड सिल्वर का जो रिसेंट क्रैश आया है वहां पे ये एक्सपेक्टेशन हो रही है कि जो फ्लो ऑफ मनी जो टुवर्ड्स मेटल्स में जा रहा था, पॉसिबली वो यहाँ इक्विटी मार्केट्स में आ सकता है। बजट से एक्सपेक्टेशन हाई, ओवरऑल एक्सपेक्टेशन अगर हम देखा जाए कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा हाई है इन टर्म्स ऑफ कि जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ेगी एक आम जनता के हाथ में। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब ये समझ लीजिए कि अगर टैक्स रेट कम होते हैं, स्पेंडिंग पावर बढ़नी चाहिए, ये एक एक्सपेक्टेशन है। और जब ये ऐसा एक्सपेक्टेशन बिल्डअप होती है, मोस्ट लाइकली जब भी ऐसा हुआ है, एक अच्छा फॉल आया है, बट हमें अभी समझना पड़ेगा कि फॉल कंटिन्यू नहीं करेगा। फॉल इसमें भी एक जर्क की तरह आएगा, एक जर्क आने के बाद फिर वो वापस अपनी जर्नी वापस कंटिन्यू करेगा टुवर्ड्स द अपसाइड। तो उस जर्क में हमें सिर्फ ये समझना है किस सेक्टर या किस स्टॉक में पॉजिटिविटी बिल्डअप हो रही है, एंड वी हैव टू ओनली फोकस ऑन दो सेक्टर्स। आपके लिए अगर मैं एक बोनस लेकर आऊं, तो इस वीडियो का जो जो बोनस रहेगा वो आपके लिए रहेगा कि मेरा ये कहीं ना कहीं एस्टिमेट है कि केमिकल सेक्टर में एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है फ्रॉम द पास्ट फ्यू वीक्स एंड मंथ्स। एंड मेरे हिसाब से वहाँ पे अभी एक कहीं ना कहीं ऐसा रिफॉर्म आएगा जो एलोकेशन केमिकल सेक्टर के टुवर्ड्स बढ़ाएगा। सो कीप एन आई ऑन केमिकल सेक्टर एंड वॉच आउट फॉर द ब्रेकआउट इन दो स्टॉक अगर गवर्नमेंट उसके बारे में बात करती है तो। और हमारी ओवरऑल जो हैंडबुक है, जो हमने प्री बजट रिपोर्ट बनाई है, सो आप हमें कमेंट कर सकते हैं नीचे, या हमें कर सकते हैं व्हाट्सएप पे रीच आउट, एंड हम आपको वो पर्सनली आपको देंगे प्री बजट रिपोर्ट, जिसमें हमने एक्सक्लूसिवली बात की है कि कैसे हमें ओवरऑल प्लान करना है इस आने वाले बजट के लिए। हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, अगर वो एक्सपेक्टेशन मीट होती है तो हमें वहाँ पे कहाँ प्लान करना चाहिए, किस सेक्टर एंड किस स्टॉक्स में करना चाहिए, सब कुछ गिवन है हमारी बजट रिपोर्ट में। सो गो चेक इट आउट। हमने ओवरऑल डिस्कशन कर लिया है, अब हम कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं। कंक्लूजन सिर्फ ये है कि कल की ट्रेडिंग में आप एग्रेसिव ऑप्शंस को मत बाय करिएगा, देयर आर हाई चांसेस ऑफ वोलेटिलिटी क्रैश। एट द सेम टाइम डायरेक्शनल सेलिंग करने की अगर प्लान करें किसी साइड में, बी वेरी प्रोफिशिएंट, बी वेरी क्विक, एंड आपको बहुत जल्दी वहाँ पे मूव कैच करना पड़ेगा बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि वहाँ पे शेक आउट आप हो सकते हो। ठीक है, जो हमने प्लान किया है वो डिस्कशन हो गया है, वापस से आप रिवाइंड कर लीजिए सुनने के लिए, और उसी प्लान में हम लोग ओवरऑल कल स्टिक करने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कमेंट डाउन लो जो आपके व्यूज हैं, एंड कमेंट बजट टू गेट द रिपोर्ट डायरेक्टली इन योर व्हाट्सएप मैसेज और मेल फ्रॉम आवर टीम। ठीक है, and wish you all the best for tomorrow's trading whosoever is planning, and I hope ये बजट काफ़ी अच्छा है हमारी इकोनॉमी के लिए एंड ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। एंड आई होप टू सी यू सून टुमारो एज वेल, बिकॉज मैं प्लान कर रहा हूँ कि पोस्ट बजट एक रिपोर्ट बनाऊँ आप लोगों के लिए एंड द वीडियो एज वेल। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, एंड होप टू सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड।